दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अधिवक्ता SL शर्मा। दोस्तों आज मैं हमारे YouTube चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की ओर से मैं आपको कानून की रोशनी के द्वारा विशेष विवाह कानून के तहत कोर्ट मैरिज कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। दोस्तों कोर्ट मैरिज यानी कोर्ट की शादी, एक शादी होती है आपकी घरों में, एक मस्जिद में, एक मंदिर में, एक चर्च में, एक होती है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज दो धर्मों के लोग भी कर सकते हैं, एक धर्म के लोग भी कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, मैं उसी के बारे में आज विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। भारत में कोर्ट मैरिज परंपरागत शादियों से बहुत अलग होती है। कोर्ट मैरिज बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न होती है। सभी कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम के तहत संपन्न होती हैं। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवक युवतियों के बीच हो सकती है। किसी विदेशी व भारतीय भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज में किसी तरह की कोई धार्मिक पद्धति नहीं अपनाई जाती। इसके लिए दोनों पक्षों को सीधे ही मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होता है। शादी रजिस्ट्रार के समक्ष 3 गवाहों की मौजूदगी में संपन्न होती है, या 4 गवाह, मिनिमम 3 या 4 गवाह होने चाहिए। कोर्ट मैरिज की शर्तें शादी के लिए आवेदन करने वाले युवक युवती में से किसी का भी पहले कोई विवाह नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पक्ष अविवाहित होने चाहिए, यानी अनमैरिड होने चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों में से किसी की भी मानसिक हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह विवाह के लिए वैध सहमति देने में अक्षम हो, यानी दोनों की मानसिक हालत सही होनी चाहिए। नंबर 1, कोर्ट मैरिज से जुड़े खास बातें। शादी करने का नोटिस कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रार को लिखित में नोटिस भेजना होता है कि वे शादी करने का इरादा रखते हैं। नोटिस का प्रकाशन संबंधित रजिस्ट्रार इस नोटिस की एक कॉपी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाता है। अगर संबंधित शादी पर किसी को आपत्ति है तो वह उक्त नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष आपत्ति कर सकता है। यानी उन कपल्स की शादी से अगर किसी को आपत्ति है तो वह 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपत्ति जायज है तो शादी की प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। अगर वह आपत्ति गलत पाता है तो शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उसे रजिस्टर्ड कर देता है। रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति को स्वीकार करने के खिलाफ जिला उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। घोषणा पत्र। कोर्ट मैरिज से पहले दुल्हा दुल्हन को, गवाहों को रजिस्ट्रार के समक्ष एक घोषणा पत्र पर दस्तखत करने होते हैं कि ये शादी बिना किसी दबाव के उनकी अपनी मर्जी से हो रही है। शादी का स्थान सेक्शन 12 के मुताबिक कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में या उसके निकट किसी स्थान पर हो सकती है। इसके लिए नियत फीस जमा करानी जरूरी है। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट। एक बार कोर्ट मैरिज के नियमों के मुताबिक
शादी संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार सभी डिटेल भरकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर शादी के नोटिस के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर किसी वजह से विवाह नहीं हो पाता है तो बाद में शादी करने के लिए कपल्स को नोटिस दोबारा देना होता है। पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र और जरूरी शुल्क, दुल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, आवास व पहचान प्रमाण पत्र, उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, शपथ पत्र की दोनों में से कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं बंधा है, तलाकशुदा के मामले में तलाक का आदेश और विधवा के मामले में पहले के जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। गवाही की फोटो व पैन कार्ड, पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड जैसा दस्तावेज जरूरी है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, जो 30 दिन का जो नोटिस है उसकी अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है, वो कंपलसरी नहीं होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको और भी कानून की जानकारियां मुहैया करें। अगेन दोस्तों, जय हिंद।